everyone, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel M सादिक अली। आज हम इस वीडियो में टेंस के बारे में बता रहे हैं। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग तो जानते होंगे टेंस किसे कहते हैं, बट आज हम इस वीडियो में ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं वीडियो में टेंस के बारे में, जो कि एक बार इस वीडियो को अगर एंड तक देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा और इंग्लिश बोलने के वक्त आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप एकदम आसान तरीके से आराम से बोल सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल वक्त पे मिल जाए। पहले हम बताना चाहते हैं कि टेंस मीन्स होता क्या है। तो टेंस मीन्स होता है काल। हर एक इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ होता है काल, जिसको हम अंग्रेजी में टेंस बोलते हैं, क्योंकि काल हर एक इंसान से जुड़ा हुआ है। जैसे बचपना, जवानी, बुढ़ापा, तो ये तीनों टेंस में, अभी हम अगर जवान है तो मेरा बचपना जो हो गया पास्ट हो गया, और जो बुढ़ापा आने वाला है वो फ्यूचर हो गया। तो इससे यानी 100 बात का एक बात है कि टेंस 3 प्रकार का होता है। टेंस 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। मतलब टेंस का 3 प्रकार होता है। पहला जो है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं, हिंदी में हम वर्तमान काल कहते हैं। और दूसरा जो है पास्ट टेंस, यानी जिसे हम हिंदी में भूत काल कहते हैं। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, इसको हम भविष्य काल कहते हैं, इसको हिंदी में हम भविष्य काल कहते हैं। अब तीनों का डिफिनेशन बताना चाहते हैं कि प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल किसे कहते हैं, पास्ट टेंस यानी भूतकाल किसे कहते हैं, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल किसे कहते हैं। तो वर्तमान काल जो अभी फिलहाल आपके जिंदगी में, हमारे जिंदगी में या किसी और की जिंदगी में जो चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस, और जिसके जिंदगी से वो खत्म हो गया, जो चला गया, जो बीत गया, वो पास्ट टेंस, और जो जिसके जिंदगी में आने वाला है, जो कभी देखा ही नहीं है, वो फ्यूचर टेंस। यानी सीधा सीधी कहा जाए तो जो चल रहा समय प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जो हमारा समय बीत गया, जो चला गया पास्ट टेंस, और जो आने वाला है फ्यूचर टेंस। जैसे मैं एग्जांपल अपना लेता हूं, तो अभी मैं नौजवान हूं तो मैं हो गया प्रेजेंट टेंस, मेरा बचपना जो गुजरा वो पास्ट टेंस, मेरा जो बुढ़ापा आने वाला है वो फ्यूचर टेंस। अब ये बात किया जाए तो ये तीनों का 4 प्रकार होता है, यानी 4 पार्ट में तीनों बटा हुआ। यानी प्रेजेंट टेंस का भी 4 पार्ट है, पास्ट का भी 4 पार्ट है, और फ्यूचर का भी 4 पार्ट है। तो हम इस ट्रिक में बताने वाले एक छोटा सा ट्रिक है, जिससे आप चारों यानी 12 टेंस को 4 में ही बता सकते हैं। तो एक हम लेते हैं, यानी इनडेफिनिट टेंस। इसका दूसरा नाम है सिंपल टेंस, यानी सामान्य साधारण टेंस, जिसको हम साधारण रूप में यूज करते हैं। और यहां पर दूसरा है कंटीन्यूअस टेंस, यानी इसका दूसरा नाम, यानी इसका 3 नाम है। प्रोग्रेसिव टेंस भी हम इसे बोल सकते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस, या इसका इम्परफेक्ट टेंस, इम्परफेक्ट टेंस भी बोल सकते हैं। इसका 3 नाम होता है। अब तीसरा जो है परफेक्ट टेंस, और चौथा जो होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी पहला जो टेंस होता है वो इंडेफिनिट या सिंपल टेंस बोलेंगे, और दूसरा जो है कंटीन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस या इम्परफेक्ट टेंस। यानी इसका
तीन नाम है, तीनों का मतलब एक ही हुआ है, और तीसरा है परफेक्ट टेंस और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें ट्रिक क्या है कि अगर हम प्रेजेंट का पूछते हैं कि प्रेजेंट का कितना प्रकार होता है, मतलब कितना भेद है, तो इसको हम बोलेंगे कि प्रेजेंट का भी 4 भेद है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ प्रेजेंट लिखना है, बस सबके सामने प्रेजेंट आप बोल देंगे या लिख देंगे तो ये प्रेजेंट का चारों भेद हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना आसान है। अगर पूछ दिया जाए कि पास्ट का कितना भेद है, तो इसमें भी पास्ट का भी 4 भेद है, और सिर्फ चेंज क्या करना है, तो सिर्फ यहां पर पास्ट आप लगा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पास्ट लगा देंगे तो आपका ये पास्ट का चारों भेद हो गया। अगर आपको पूछा जाए कि फ्यूचर का कितना भेद है, तो फ्यूचर का भी वही सेम टू सेम 4 भेद है। सिर्फ और सिर्फ चेंज करना है तो आगे का चेंज करना है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर, या यहां पर फिर फ्यूचर, यहां पर भी फ्यूचर, यहां पर भी फ्यूचर। यानी अगर जिसका भी पूछ दिया जाए, प्रेजेंट का पूछेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर प्रेजेंट यानी कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर पास्ट का पूछा जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर फ्यूचर का पूछा जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह आप चारों का यानी तीनों का 4 भेद इजीली तरीके से बता भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं, और किसी के पास अगर बोलना भी हो तो इजीली तरीके से आप बता सकते हैं कि प्रेजेंट का कितना भेद है, पास्ट का कितना भेद है, फ्यूचर का कितना भेद है। जिसका पूछा जाए वो आप सिर्फ आगे का लगा दे, बाकी पीछे का तीनों का वही सेम रहता है। प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, तीनों का पीछे वाला आपका सेम टू सेम रहेगा, बट सिर्फ आगे का आप चेंज करेंगे। प्रेजेंट पूछेगा प्रेजेंट लगाएंगे, पास्ट पूछेगा पास्ट लगाएंगे, फ्यूचर पूछेगा फ्यूचर लगाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट तरफ। अब इस वीडियो में प्रेजेंट के बारे में बताने वाले हैं, यानी प्रेजेंट टेंस से। अभी हम देखें कि प्रेजेंट का 4 भेद था, तो चारों को हम डिटेल से यहां बताने वाले हैं। ऐसा ट्रिक जो कि आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएगा, और आराम से कभी भी कहीं भी आप स्पोकन इंग्लिश में स्पीकिंग करते वक्त या किसी को पढ़ाते वक्त या बताते वक्त आप इजी तरीके से बता सकते हैं। आप इस वीडियो में बने रहे और अच्छे तरीके से समझे। चलिए देखते हैं प्रेजेंट टेंस क्या है। तो अभी हम बताएं कि प्रेजेंट का 4 भेद है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका दूसरा नाम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी जो प्रेजेंट हो। यानी जैसे हम हाजिरी जब बनाते थे यानी क्लास में, तो यानी टीचर बोलते थे यानी राहुल, रोहित, तो प्रेजेंट सर बोलते थे, इसका मतलब मैं उपस्थित हूं। तो प्रेजेंट का मतलब यही हुआ कि मैं उपस्थित हूं। तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का मतलब जो काम कंटिन्यू डेली रूटीन में होता है, जो हम सामान्य रूप से करते हैं रोजाना, जैसे खाना पीना, रोना धोना, यानी स्कूल जाना, पढ़ना वगैरह वगैरह, जो भी हम कंटिन्यू सामान्य रूप से करते हैं वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसका पहचान है कि ता है, ती है, ते है, ती हूं। ये तो किताबी भाषा हुआ, बट अगर ठेठ भाषा में बोला जाए तो जो डेली रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं खाता हूं तो डेली रूटीन, मैं पढ़ता हूं डेली रूटीन, मैं स्कूल जाता हूं डेली रूटीन, मैं नहाता हूं डेली रूटीन, मैं सोता हूं डेली रूटीन, इसी तरह कोई भी डेली रूटीन बतावे वो प्रेजेंट टेंस में। तो यहां पर बनाने का सीधा और सीधा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब का पहला फॉर्म या वर्ब का 5वां फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब 5वां फॉर्म और पहला फॉर्म किसे कहते हैं, तो यानी ईट जो होता है वो पहला फॉर्म होता है, जो सिंपल तरीका से खाना का मीनिंग होता है, बट इसमें एस या ईएस लगा देंगे तो वो वर्ब का 5वां फॉर्म हो जाता है। अब इस
एस किस में लगाएंगे, ई एस किस में लगाना है, ये हम बताते हैं। तो जिसके लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, यानी कॉन्सोनेंट तो पता होगा, वोवेल पता होगा, यानी ई आई ओ यू ए, ये आपका वोवेल है। यानी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वोवेल, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ वोवेल, यानी ई आई ओ यू ए। तो जिस मीनिंग के लास्ट में वोवेल हो उसमें वर्ब का 5वां फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एस लगाएंगे, और अगर आपके पास यानी कॉन्सोनेंट हो तो सिर्फ और सिर्फ एस लगा के वर्ब का 5वां फॉर्म बना देंगे। चलिए अब इसका बनाते हैं एक सेंटेंस लेकर के। जैसे मैं खाता हूं, पहला सेंटेंस है मैं खाता हूं, दूसरा है वह पढ़ती है। अब देखें यहां पर सब्जेक्ट, तो यहां देखें सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट चुनने का एक देसी ट्रिक है, आसान सा तरीका है कि इसमें हम सवाल करेंगे सेंटेंस में कि कौन खाता है, मतलब सवाल करेंगे कि इस सेंटेंस से कि कौन खाता है, तो इसका जवाब निकलेगा कि मैं खाता हूं, यानी जवाब क्या निकला, मैं निकला। तो मैं हो गया सब्जेक्ट, तो मैं के लिए हम आई लगाते हैं, ये तो आप लोग को पता ही होगा कि मैं का मीनिंग आई। उसके बाद देखें वर्ब का पहला फॉर्म या वर्ब का 5वां फॉर्म लगाना, तो अगर ही रहेगा, शी रहेगा या इट रहे या कोई भी दुनिया का नाम हो सिंगुलर में, उसमें आप वर्ब का 5वां फॉर्म लगाएंगे। सीधा सीधी बोला जाए तो पता होगा मैं का मीनिंग आई होता है और खाना, यानी इसमें वर्ब है, तो वर्ब का पहचान करने का देसी ट्रिक है कि मैं क्या करता हूं, इसमें सवाल करना है सेंटेंस में और कुछ नहीं करना। अगर पूछ दिया जाए कि इसमें वर्ब, बहुत सारा का कहना है कि हमको वर्ब है और सेंटेंस नहीं, इसमें तो छोटा है तो पता चल जाता, बट अगर बड़ा सेंटेंस हो तो उसमें सेंटेंस में पहचानने के लिए वर्ब बहुत परेशानी होता। तो इसमें बस सीधा और सीधा ट्रिक पता करना है कि इसमें सवाल करना है मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं, तो जवाब निकलेगा कि मैं खाता हूं, मैं खाता हूं। तो खाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो वर्ब तो पता होगा जिसका काम करना हो, यानी काम करने वाले को ही वर्ब कहते हैं। काम करना, सोना, खाना पीना जितना है सब वर्ब है। तो इसमें अब लगाने का है कि वर्ब का पहला फॉर्म लगाएं या वर्ब का 5वां फॉर्म लगाएं, ये परेशानी है। तो आपको पता होगा कि यानी ही, यानी थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन उसे कहते हैं जो आपके पास बोलते वक्त मौजूद ना हो। जैसे हम किसी के बारे में बोल रहे हैं, वो आदमी हमारे पास मौजूद ना हो, उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे हम किसी राम का नाम ले रहे हैं, श्याम का नाम ले रहे हैं, और वो आदमी यहाँ पर मौजूद ना हो, उसके बारे में बोल रहे हैं, वो कहीं और हो, तो वो थर्ड पर्सन हो गया। तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर भी होता है, प्लूरल नंबर भी होता है। तो सिंगुलर नंबर कहते किसे है, जिससे एक चीज या थिंग्स का बोध हो, यानी एक चीज समझा जाए। जैसे में राम हो गया, तो राम एक अकेला के बात कर रहे हैं, इसलिए सिंगुलर नंबर हो गया। राम और श्याम अगर 2 आदमी ले लिया जाए तो वो प्लूरल हो गया, बट थर्ड पर्सन ही है। लेकिन यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल भी देखना है। तो ही जो है सिंगुलर नंबर है थर्ड पर्सन का, लेकिन वहां हम वह के बारे में बोल रहे हैं, वह खा रहा है, वह यहाँ नहीं है, तो मतलब वो यहाँ नहीं है, इसके लिए वह थर्ड पर्सन हो गया, इसलिए वहां पर वर्ब का 5वां फॉर्म लगाएंगे। सीधा सीधी बताना है कि दुनिया का जितना भी नाम हो बट सिंगुलर में हो, उसमें हम वर्ब का 5वां फॉर्म लगाएंगे। जैसे में घोड़ा, गधा, बैल, कुत्ता, हाथी, सब इतना जितना भी नाम है, राम, श्याम, पटना, दिल्ली, ढाका, सब जितना भी नाम है, सब में आप वर्ब का 5वां फॉर्म लगाएंगे, बट शर्त यह है कि वो सिंगुलर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें मैं है और खाने का मीनिंग ईट होता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इट लगाएंगे। अब ये पूछा जाएगा कि ये क्या दिया हुआ है, तो इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु होता है, कोई भी चीज हम खा रहे हैं, जैसे सिर्फ हम यहाँ खा रहे हैं, मैं खाता हूं, बस खाता हूं। अगर यहाँ पर आता मैं आम खाता हूं, मैं सेब खाता हूं, तो यहाँ पर सेब और आम ऑब्जेक्ट हो जाता, तो यहाँ पर हम मैंगो लिखते, एप्पल लिखते, वगैरह वगैरह। अब यहाँ देखते हैं वह पढ़ती है तो वह का मीनिंग 2 होता है। अगर लड़की है मतलब स्त्रीलिंग है तो वहां पर वह का मीनिंग शी लिखेंगे। अगर लड़का यानी ये मैस्कुलिन जेंडर में चल जा रहा, यानी पुलिंग में चला जा रहा, तो वह का मीनिंग ही लिखेंगे। तो यहाँ देखें वह पढ़ती है, इससे क्या साबित होता है कि वह लड़की है, इसलिए वह का मीनिंग शी लिखेंगे। अब यहाँ देखें शी, वह पढ़ती है, वो मौजूद यहाँ नहीं है, इसलिए ये थर्ड पर्सन हो गया, इसलिए यहाँ पढ़ना का मीनिंग रीड लिखेंगे।
बट पांचवा फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एस लगा देंगे। क्यों एस लगाएंगे कि लास्ट में देखिए डी है, जो कि डी कॉन्सोनेंट हो, इसके लिए हम एस ही लगाएंगे। चलते हम नेगेटिव के तरह। अभी जो हम इससे पहले बना रहे थे, मैं पढ़ता हूं, मैं खाता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं हंसता हूं, इसमें अफर्मेटिव हो गया। अफर्मेटिव उसे कहते हैं जो पॉजिटिव हो, जो इसमें नहीं ये सब का यानी झंझट वंझट ना हो, तो उसको हम अफर्मेटिव कहते हैं। अब नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब नहीं, नकारात्मक, जिसमें नहीं हो, इसमें इनकार ही होना चाहिए, इसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे, प्लस नोट लगाएंगे, प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इससे पहले हम जो अफर्मेटिव बता रहे थे कि वर्ब का दो फॉर्म लगाना पड़ रहा था, वर्ब का पहला फॉर्म और वर्ब का पांचवा फॉर्म। बट नेगेटिव से बनाने के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ वर्ब का पहला फॉर्म ही लगाना है। बट क्यों, यहाँ पर आप देखें कि ईएस ऑलरेडी पहले ही यहाँ पर दे दिया है, इसलिए आप वर्ब का पहला फॉर्म ही लगाएंगे। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं कि मैं नहीं खाता हूं और वह किताब नहीं पढ़ता है। अब यहां देखिए दो सेंटेंस है, मैं नहीं खाता हूं, या यहाँ पर और दूसरा सेंटेंस है वह किताब नहीं पढ़ता। देखिए इसमें इनकार हो रहा, तो इसमें हम नेगेटिव बोलते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट पहले है, तो सब्जेक्ट अभी जस्ट बताया कि इसमें सब्जेक्ट चुनने का देसी ट्रिक है कि आप इसमें सवाल करेंगे कि क्या नहीं, कौन नहीं खाता है, कौन नहीं खाता है, तो सवाल का जवाब निकलेगा कि मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, तो मैं हो गए सब्जेक्ट। तो मैं का मीनिंग तो आपको पता होगा, आई। अब यहाँ पर डू या डज का झंझट है कि डू कहाँ लगाएंगे और डज कहाँ लगाएंगे। तो आप देखे थे इससे अफर्मेटिव में, तो आप जिसमें एस या ईएस लगाते थे, जिस सब्जेक्ट में एस या ईएस लगाते थे, उसमें आप डज लगा देंगे। जैसे में वह था तो एस वाला मीनिंग लगाते थे, तो इसमें डज लगा देंगे। राम रहेगा सिंगल नेम, तो वहां पर एस वाला मीनिंग लगाते हैं, तो वहां पर आप डज लगा देंगे। बाकी जो भी रहेगा आई यू वी दे, जैसे आई वी यू दे, ये सब यानी फर्स्ट फॉर्म है, यानी फर्स्ट है, सेकेंड है, इसके लिए इसमें हम और ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, यानी प्लूरल में, यानी प्लूरल तो बता चुके हैं, जिससे एक से ज्यादा चीज हो या एक से ज्यादा आदमी हो, उसे प्लूरल कहते हैं। तो यहाँ पर आई हो गया, तो आई के बाद में हम डू नोट लगाएंगे, आई डू नोट। अब खाना यहाँ पर वर्ब हो गया, देखिए डू लग गया, नोट लग गया और वर्ब का पहला फॉर्म, तो यहाँ पर सीधा और सीधा इट लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है वह किताब नहीं पढ़ता है, तो वह का मीनिंग ही। अब देखिए वह है यानी थर्ड पर्सन, वो मौजूद नहीं है जिसके बारे में बोल रहे हैं कि वह किताब नहीं पढ़ता, तो वो आदमी यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए वह थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो गया, इसलिए यहाँ पर डज नोट लगाएंगे, डज नोट। अब यहाँ पर डज नोट हो गया, अब वर्ब लगाना है, तो वर्ब यहाँ पर पढ़ना हो गया, तो रीड, और यहाँ पर किताब जो हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहचानने का एक नियम है, एक ट्रिक है कि इसमें सवाल करेंगे कि वह नहीं पढ़ता, मतलब वह क्या नहीं पढ़ता, सवाल करेंगे वह क्या नहीं पढ़ता है, तो इसमें जवाब निकलेगा कि वह किताब नहीं पढ़ता, मतलब किताब नहीं पढ़ता। तो किताब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और एक और ट्रिक है कि सीधा सीधी जो सामान हो उसको हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, तो सीधा सीधी भी ट्रिक है, तो रीड द बुक। इसी तरह आप और भी सेंटेंस बना के आप अपने तरफ से स्ट्रांग हो सकते हैं, और भी बहुत सारा सेंटेंस बना के आप स्पीकिंग में ला सकते हैं। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता, आई डू नॉट ईट, मैं नहीं सोता, आई डू नॉट स्लीप, मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं दौड़ता हूँ, आई रन, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। यानी आप इसी तरह और भी सेंटेंस बना के और आप भी मजबूत हो सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को यानी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और आगे का सेंटेंस जो है
प्रेजेंट यानी प्रेजेंट टेंस का बता रहे थे, यानी इंडेफिनिट। अब अगला वीडियो में इम्परफेक्ट का बताने वाले हैं, जो कि आप नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये सेंटेंस बनाने का तरीका और देसी ट्रिक अच्छा लगा, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी ऑनलाइन से अच्छे चीज का फायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।